दोस्तों, जीवन दर्शन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अभिषेक शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आज 26 जुलाई को यूपी ट्रिपल एससी ने एएसओ का पेपर कंडक्ट करवाया, तो आगामी जो लोअर पीसीएस है 23 अगस्त को, उसके लिए इसमें हालांकि सारे क्वेश्चन तो नहीं इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन यूपी स्पेशल और कंप्यूटर के जो प्रश्न हैं उनको देखा जा सकता है। तो चांसेस काफ़ी हैं कि हो सकता है एक दो क्वेश्चन वहाँ से आपको देखने को मिले, या फिर आप पैटर्न समझने में भी थोड़ी आसानी होगी कि अभी कैसे क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी पूछ रहा है। एक मिनट, कहाँ से है, एक मिनट ज़रा रुकिएगा, तो क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं कि उनके आंसर की क्या होंगे। तो उसी आधार पर चलिए, यहाँ से कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन हैं और बाकी 20 क्वेश्चन आपको यूपी स्पेशल देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आया था कंप्यूटर का वो था एनसीएसए का पूर्ण रूप क्या है। तो एनसीएसए का पूर्ण रूप है नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन। इसका उत्तर ये होगा, नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन। अगला क्वेश्चन एचडीएमआई का पूर्ण रूप क्या है। एचडीएमआई का पूर्ण रूप पूछा था, तो इसका हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। इसका आंसर होगा सी वाला, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फास्ट ईथरनेट के लिए, क्वेश्चन थोड़ा सा टफ आपको लग सकता है। फास्ट ईथरनेट के लिए IEEE मानक क्या है। तो इसका आंसर होगा ये सी वाला, 802.3 AB। 802.3 AB इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी था। इन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर विकासों के आविष्कार या रिलीज वर्ष के आधार पर सही कालानुक्रम या सबसे पुराने से नए की पहचान कीजिए। तो इसमें मैंने देखा कई लोगों ने डिस्कस किया है, लेकिन जो डाउट हो रहा है, तो मेरे हिसाब से इसमें सही बी होगा। पहले इनियाक आया था, फिर फोर्ट्रॉन प्रोग्रामिंग भाषा आई थी, उसके बाद जो है इंटेल आया था, विंडोज़ 95 ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मेरे हिसाब से इसका बी होना चाहिए। देखते हैं योग क्या मानता है इसमें। MS वर्ड के व्यू टैब में अरेंज ऑल और स्विच विंडोज़ कमांड किस समूह के हिस्से हैं। तो ये विंडो समूह के हिस्से हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी सभी उपकरणों को एकल केंद्रीय केबल से जोड़ती है। तो इसमें इसका मतलब ये है एकल केंद्रीय केबल से, मतलब अगर केबल कहीं से भी कट गया तो सारे नेटवर्क काम करना बंद कर देंगे। तो ऐसी जो हमें देखने को मिलती है जो टोपोलॉजी हमें, वो है बस टोपोलॉजी में। तो इसका ए सही हो जाएगा। आधुनिक मेनफ्रेम को निम्नलिखित के रूप में संदर्भित किया जाता है। आधुनिक मेनफ्रेम को एंटरप्राइज सर्वर के रूप में, इसका डी वाला सही होगा, एंटरप्राइज सर्वर के रूप में संदर्भित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था। ईमेल आईडी, तो इसमें कौन सा भाग डोमेन नेम, ये डोमेन नेम को दर्शाता है। तो @ के बाद जो कुछ भी लगा होता है वो डोमेन के अंतर्गत आता है। तो इसका डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में किसी व्यक्ति का उल्लेख करने के लिए किस प्रतीक का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका बी सही होगा, @ सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हेड को डिस्क के एक सिरे से दूसरे सिरे तक लगातार चलाकर अनुरोधों को पूरा करता है। तो ये करता है स्कैन एल्गोरिथम होता है, वो डिस्क के एक सिरे से दूसरे सिरे तक कॉन्टिन्यूस चलता है और जितने भी आपके अनुरोध होते हैं उसको कंप्लीट करता है। तो इसमें ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस सबसे तेज रीड राइट परफॉर्मेंस प्रदान करता है। तो ये सभी को पता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, SSD इसको भी बोलते हैं। तो सॉलिड स्टेट ड्राइव जो है वो इसमें से सबसे बेहतरीन तेज रीड और राइट परफॉर्मेंस प्रदान करता है। तो इसका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट को बदलने के लिए इस्तेमाल होने वाला कीबोर्ड शॉर्टकट टेक्स्ट को बदलने के लिए, तो इसका सी सही होगा, Ctrl+H होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लार्ज लैंग्वेज मॉडल के साथ काम करते समय सबसे सटीक और उच्च गुणवत्ता वाले आउटपुट पाने के लिए
टेक्सट्यूल इनपुट को डिज़ाइन करने, व्यवस्थित करने और परिष्कृत करने में शामिल भविष्य की कौशल, फ्यूचर स्किल है, तो इसको हम बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बोला जाता है। इसका ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 79। निम्नलिखित में से केंद्रीकृत इलेक्ट्रॉनिक निधि हस्तांतरण प्रणालियों का कौन सा युग्म 2004-2005 में भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा बड़े मूल्य और खुदरा इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों को आधुनिक बनाने के लिए पेश किया गया था? तो ये काफ़ी आसान था, RTGS और NFT। इसका सी सही हो जाएगा। ये HTML के बारे में पूछा था। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को विकसित किया जिसने वर्ल्ड वाइड वेब को संभव बनाने में सहायता की। तो जिन्होंने इसका आविष्कार किया था उन्होंने ही HTML को विकसित किया था, तो टिम बर्नर्स-ली। इसका सी सही हो जाएगा। अब आइए यूपी स्पेशल के क्वेश्चंस को देखते हैं। हालांकि कंप्यूटर के क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी थे। यूपी स्पेशल देखते हैं। गुप्त काल का प्रसिद्ध दशावतार मंदिर सभी को पता है, ये ललितपुर में। इसका ये सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर ब्रज की देहरी बोला जाता है? तो ये हाथरस को बोला जाता है। इसका बी सही हो जाएगा। किस भारत रत्न पुरस्कार विजेता को राजर्षि के नाम से जाना जाता है? तो सभी को पता है, पुरुषोत्तम दास टंडन के नाम के पहले राजर्षि इनके नाम में प्रयोग किया जाता है। तो इसका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में भारत मौसम विज्ञान विभाग या मौसम विज्ञान केंद्र किस शहर में है? तो लखनऊ में है। इसका डी सही होगा। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने अख्तर पिया उपनाम से गीत और नाटक रचे? तो ये नवाब वाजिद अली शाह जो थे, उन्होंने अख्तर पिया नाम से गीत और नाटक की रचनाएं की थी। सांप्रदायिक सद्भाव की अनूठी परंपरा को प्रदर्शित करने वाला वार्षिक देवा शरीफ मेला, ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, कई एग्जाम में यूपी स्पेशल में ये पूछा जा चुका है। तो देवा शरीफ बाराबंकी, इसका ए सही हो जाएगा। 2025 के अंत में धर्मचक्र प्रवर्तन के उपलक्ष्य में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को सार्वजनिक रूप से किस पवित्र स्थल पर प्रदर्शित किया गया? तो सारनाथ पे प्रदर्शित किया गया था, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में सरकारी सहायता प्राप्त और संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों को अवसंरचना अनुदान कौन सी परियोजना प्रदान करती है? तो प्रोजेक्ट अलंकार जो है वो इनको अनुदान प्रदान करती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष, ये भी बहुत बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, तो पुरुषोत्तम दास टंडन। इसका बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के जाने माने खिलाड़ी अभिन्न श्याम गुप्ता, जिनका हाल ही में भी निधन भी हुआ था, तो ये बैडमिंटन से संबंधित थे। ये बैडमिंटन से संबंधित थे। इसमें कहीं नहीं दिया हुआ है, तो नन ऑफ द एबो इसमें हो जाएगा। मेरठ के सरधना में बेसिलिका ऑफ आवर लेडी ऑफ ग्रेसेज किस बेगम ने बनाया था? जो यूरोपीय स्थापत्य शैली में बना रोमन कैथोलिक चर्च है, तो ये बेगम समरू ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन देखिए, मैच द फॉलोइंग के लिए आया था। इसमें जो पहला था भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्था, वो लखनऊ हो जाएगा। तो पहले का 3 हो जाएगा। तो ये दोनों अपने आप एलिमिनेट हो जाएंगे, तो इन्हीं दोनों में आप फंसेंगे। तो इसका जो पहला तो हमको पता ही हो गया। दूसरा देखते हैं, इसमें कागज अनुसंधान संस्था, तो सहारनपुर, इसका डी का 1 हो जाएगा। एक मिनट रुकिए जरा। राष्ट्रीय शर्करा अनुसंधान संस्था, बी का, हाँ सही है, इसका ये वाला बी सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिंडाल्को द्वारा भारत में स्थापित पहला एल्यूमिनियम संयंत्र जिसे 1962 में चालू किया गया था, तो हिंडाल्को का यूपी में रेणुकूट में आपको देखने को मिलता है, जो 1962 में शुरू हुआ था। ये एल्यूमिनियम संयंत्र था। अगला क्वेश्चन, यूपी बोर्ड के अंतर्गत नामांकित माध्यमिक विद्यार्थियों को कैरियर संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया था? तो पंख पोर्टल था। इसका पंख पोर्टल हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कौन सी ताप विद्युत परियोजना NLC इंडिया लिमिटेड और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत निगम लिमिटेड का संयुक्त उद्यम है? तो ये घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना, इसका ए सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद योजना का हिस्सा नहीं है? तो इसका ए वाला भूमि आवंटन योजना इसका हिस्सा नहीं है, बाकी ये तीनों हैं।
निम्नलिखित में से अवध के किस नवाब ने 1801 में ब्रिटिश के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो शहादत अली खान द्वितीय ने हस्ताक्षर किया था, इसका ए सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की किस पारंपरिक कला शैली में भगवान कृष्ण की लीलाओं को दर्शाने वाले डिजाइन बनाने के लिए कागज के स्टेंसिल को हाथ से बारीकी से काटने का काम किया जाता है? तो इसको सांझी कला बोलते हैं, इसका डी सही होगा। करतनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य सभी को पता है, कई बार रिपीट भी कर चुका है, बहराइच में, इसका सी सही हो जाएगा। देवी पाटन मंडल का नाम देवी पाटन देवी पाटेश्वरी देवी के नाम पर रखा गया था। पाटेश्वरी देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये तुलसीपुर में स्थित है। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच।